जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गुरुमाँ विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन को दिखाता हुआ एक और संस्मरण। ये संस्मरण हम आरिका आदित्यमती मती माता जी द्वारा रचित नाव के खिवैया नामक पुस्तक से ले रहे हैं। आज के संस्मरण का नाम है कड़वी निम्बोली सूंघ लो। कड़वी निम्बोली सूंघ लो। प्रसंग ललितपुर क्षेत्रफल अतिशय क्षेत्र से विहार करते समय का है। मेहरौनी की तरफ जा रहे थे। मौसम सर्दी का था, उसमें भी बारिश उसका साथ दे रही थी। सो सर्दी भी अपना प्रचंड रूप बनाकर सभी को प्रभावित कर रही थी, क्योंकि उसको बढ़ाने वाला साथी मिल गया था। फिर भी पूज्य आरिका श्री ने कर्म निर्जरा के लिए ही साधना करने के लिए विहार कर दिया। पूरे दिन में सूर्य झांक झांक कर देख रहा था। बादलों की बहुलता उसे बाहर नहीं आने दे रही थी, फिर भी उसका प्रताप थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। लगभग 1:30 बजे विहार हुआ। 2-3 किलोमीटर ही चले कि मुझे घबराहट होना शुरू हो गई। मुझे अर्थात आदित्यमती माता जी को, क्योंकि मोती जरा की कमजोरी अपना प्रभाव डाले हुई थी। बार बार उल्टी करने का मन हो रहा था, जी मिचला रहा था। आधा किलोमीटर और चले, फिर मैं एक नीम के वृक्ष के नीचे रुक गई। उसी समय पूज्य आरिका श्री सोच चले गए। सो पीछे ही रुक गए थे। जब तक पूज्य माता जी नहीं आई, तब तक मैं वहीं पर प्रासुक स्थान देखकर लेट गई। लगभग 10-15 मिनट बाद गुरुमाँ आई तो मैं उठी। आते ही पूज्य माता जी बोली, क्या हो गया है? मैंने कहा, घबराहट हो रही है माता जी, चला नहीं जा रहा, जी मिचला रहा है। पूज्य आरिका श्री बोली, कुछ सूंघने चाहिए। लौंग, अमृतधारा, संतरे का तेल, यद्यपि अभी यहाँ है कुछ नहीं, फिर भी वहां पहुंचकर मिल जाएगी। विनोदपुर। उस बात को सुनकर सभी को हंसी आ गई। पुनः बोली, तुम भी थोड़े में घबरा जाती हो माता जी। याद करो उन सनत कुमार मुनिराज को, वादिराज महाराज को, सुकुमाल सुकोसल मुनिराज को, और दूर नहीं जाओ, पूज्य आचार्य श्री को याद करो। जब उन्हें हर्पीस का रोग हुआ था, फिर भी पेंड्रा से विहार करके अमरकंटक गए। लगभग 45 किलोमीटर। अपने को तो मात्र 8-9 किलोमीटर ही चलना है। चलो उठो, चलते हैं। अभी सूर्य अस्त हो जाएगा तो सर्दी में जहाँ कहीं रुकना पड़ेगा, फिर रात मुश्किल से निकलेगी। कहते कहते चारों तरफ देखा और उनकी नज़र एक सूखी सी अधकचरी निम्बोली पर पड़ी। श्रावकों से उठवाकर मनोरंजन के तौर पर बोली, लो ये कड़वी निम्बोली सूंघ लो और चलो, और मेरा हाथ पकड़कर उठा दिया। सभी श्रावकगण हंस पड़े और बोले, पहले ही मुंह कड़वा हो रहा है, ऊपर से गुरुमाँ कड़वी निम्बोली सूंघने को कह रही हैं। माता जी आप भी मजाक करती हैं। पूज्य गुरुमाँ बोली, अरे तुम लोग भी भूल जाते हो, कांटे से ही कांटा निकलता है, जहर से ही जहर उतरता है, तो कड़वे से ही कड़वापन दूर हो जाएगा। मैंने चुपचाप कड़वी निम्बोली ले ली। गुरुमाँ का आदेश था और सूंघती रही और चलती रही। पूज्य आरिका श्री के आध्यात्मिक संबोधन और कड़वी निम्बोली रूपी औषधि ने ऐसा काम किया, ऐसा साहस संबल प्रदान किया कि 8-9 किलोमीटर बिना रुके ही चलकर आ गए। न घबराहट हुई, न उल्टी का मन हुआ। ऐसा चमत्कार होता है गुरु के वचनों का, उनकी भावनाओं का, शुभाशीष का। उस समय सभी को लग रहा था कि कड़वी निम्बोली दी है, पूज्य आरिका श्री भी मजाक करती हैं, लेकिन वे भूल गए कि कड़वी औषधि ही हितकारी होती है। गुरु के वचन तत्काल में भले ही कड़वे लगें, पर सदैव मधुर फल देते हैं। अध्यात्म तरंगिनी पूज्य आरिका श्री के चरणों में यही विनती है कि हे माँ, जिस प्रकार यह रास्ता तय करवा दिया, उसी प्रकार मोक्ष का रास्ता भी तय करवा कर अपने साथ ही मंजिल तक ले चलना। इन्हीं भावनाओं से श्रद्धा सुमन समर्पित है। चरणों में कोटि से नमन। वंदामि गुरुमाँ।
वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।